नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए आज का लेसन लेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल यानी कि कोशिका, स्ट्रक्चर यानी कि रचना बनावट, फंक्शन यानी कि कार्य। यानी कि जो कोशिका की जो रचना है उसके बनावट के बारे में और उसके कार्य के बारे में। All organisms are made up of tiny structure called cells. जितने भी प्राणी हैं वह जो है छोटे छोटे जो कोशिका है उनके द्वारा बने गए हैं, जिन्हें कि सेल्स कहा जाता है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारे जो पूरे शरीर में एकजुटता के साथ बन करके जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड द सेल perform all the life activities of an organism। जो अधिकतर जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वह सेल के द्वारा बने हुए हैं और उन्हीं के द्वारा जो है उनका शरीर जो है चलता है, सारे काम उन्हीं के द्वारा होते हैं। ये हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि सेल जो कोशिकाएं हैं उसके खोज के बारे में है। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सेल्स के जो शुरुआती खोजकर्ता हैं या पहले खोजकर्ता हैं उनका जो नाम था, इंग्लिश यानी कि एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। आपके बुक में जो डेट दिया है 1965 वो गलत छप गया है, मिसप्रिंट हो गया है। उनका जो जन्म था वह 18 जुलाई 1635 में 1635 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी यह 3 मार्च 1703 और 67 यानी कि 67 इनकी आयु थी और लंदन में, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके द्वारा जो है सबसे पहले सेल्स खोजने की शुरुआत हुई थी। while examining a slice of cork under a microscope, उनके द्वारा जो है एक जो बोतल की जो तली होती है, शीशे की बोतल की जो तली होती है, उसको जो है उन्होंने माइक्रोस्कोप उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस स्लाइस यानी कि उस जो बोतल के जो टुकड़े थे उसको देखा उन्होंने और हुक ऑब्जर्व्ड दैट अ स्लाइस ऑफ कॉर्क इज मेड अप ऑफ ए टिनी हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट एज सेल्स। तो हुक ने निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया कि जो बोतल के जो तली है वह जो है एक के ऊपर एक, उसमें जो है एक तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं, समझिए छोटे छोटे महीन एक टुकड़े हैं और उन्होंने उसका नाम सेल दिया कि वह कोशिकाएं हैं, एक के ऊपर एक जुड़ करके जो है उन्होंने उसका निर्माण किया है और उन्होंने उसका नाम दिया सेल्स। और
Um, he called this compartment as cells. It was much later than other scientists discovered that all living things are made up of cells. और इसके कुछ दिनों के बाद जो है बाद में दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे वैज्ञानिक ने भी जो है इसकी खोज की और उसने कहा कि जितने भी प्राणी हैं वह जो है सेल के द्वारा कोशिकाओं के द्वारा जो है उनका निर्माण हुआ है. मेनी ईयर्स लेटर द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वाज अंडरस्टूड ग्रेजुअली एंड टुडे वी हैव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर. और इसी तरह सालों साल इसके बारे में खोज होता रहा और उसके बारे में क्रम अनुसार यानी कि एक के बाद एक खोज होते गए और उसके बाद यह साबित हो गया कि सारे जो प्राणी हैं वह कोशिकाओं के द्वारा उनका निर्माण हुआ है. और आज इन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में जान गए हैं. हमें बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हो गई है. अब आगे आ जाते हैं सेल नंबर, शेप एंड साइज. सेल नंबर, शेप एंड साइज. अब कोशिका के जो नंबर यानी कि उसके जो क्या बोलते हैं संख्या और उसके आकार और उसकी जो इंक्रीजिंग यानी कि उसकी बढ़ाई के बारे में. नंबर ऑफ सेल्स, देयर आर बिलियन एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. Based of the number of cells, there are two types of organisms, unicellular organism and multicellular organism. जैसे कि हमारा जो शरीर है वो अरबों खरबों से ज्यादा सेलों को मिला करके बना हुआ है और यह सारे जो सेल के द्वारा जितने भी प्राणी हैं उनका निर्माण इन सेलों के द्वारा ही हुआ है. और यह सेल दो तरीके से होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकी सेल कोशिका और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकी सेल्स. अब आगे जो है हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझेंगे विस्तार पूर्वक. चलिए अब देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड अग्लिना आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यानी कि यह एक कोशिकी सेल होते हैं. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक कोशिकी होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ प्राणी एक कोशिकी होते हैं और कुछ प्राणी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि उनमें बहुकोशिकी होते हैं. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए मोर देन वन ऑफ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो प्राणी एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं
जैसे कि मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट एनिमल प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी आर मल्टीसेलुलर। जो मनुष्य जाति हैं और जो प्राणी हैं, अधिकतर प्राणी हैं और पेड़ पौधे हैं और कुछ छोटे जीव जंतु हैं वह, और फंगी हुआ यानी कि फफूंदी सॉरी, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आ जाते हैं शेप ऑफ सेल्स। ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब शेप ऑफ सेल्स, व्हाट इज सेल, शेप ऑफ सेल्स। देखिए पर इसके पहले थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं, उसके बाद में बता। जो इन साइज एंड परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस, unicellular organisms perform all the necessary functions such as capture and digestion of food, respiration, excretion, growth and reproduction in multicellular organisms. All these functions are performed by similar types of cells grouped together and of a specialized cell. और ये शरीर में हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे जो हमारे जो स्किन है, इसकी कोशिकाएं अलग होती हैं, और जो हमारा जो डाइजेशन करना है या पाचन क्रिया की जो कोशिकाएं होती हैं अलग होती हैं, श्वसन क्रियाएं की जो नली होती हैं उनकी कोशिकाएं अलग होती हैं आदि एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड देयर शेप डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर विच द सेल्स इज मेड। जो कोशिका के जो आकार होते हैं, कोशिका के जो आकार होते हैं वह हमारे शरीर की जो रचना है और जो उसके कार्य हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, उसके हिसाब से होता है। नॉर्मली सेल्स आर राउंड एंड स्फेरिकल इन शेप। सामान्य तौर पे जो ये कोशिकाएं होते हैं यह गोल आकार में होते हैं। रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन्स आर स्फेरिकल इन शेप। जो हमारे रक्त में जो लाल रक्त कण होते हैं वह गोल आकार के होते हैं। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ। जो हमारे मसल्स के जो सेल्स होते हैं, मांसपेशियों मांस के वो जो सेल्स होते हैं वह लंबे होते हैं और नुकीलेदार होते हैं। दैट इज स्पिंडल शेप, और उसे जो है स्पिंडल शेप कहा जाता है, यानी कि धुरी वाला शेप भी कहा जाता है। नर्व सेल यानी कि ज्ञान तंतु कोशिका। नर्व सेल आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अमीबा हैज इरेगुलर शेप। जो ज्ञान तंतु के जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वह शाखादार होती हैं, और अमीबा जो होता है वह एक आकार का नहीं होता है, वह अलग अलग आकार का होता है, और वह अपना आकार जो है बदलते रहता है। अब आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर यूनिसेल्युलर विच कंटिन्यूसली चेंज दियर शेप। जो हमारे रक्त में जो सफेद कण होते हैं वह लगातार जो अपना आकार जो है वह बदलते रहते हैं। अब the majority of cells are so small that they cannot be seen by naked eyes। और ये जो बहुकोशिकी जो मेजोरिटी यानी कि एकजुटता होती है इनकी, उसे हम वह उनकी इतनी डेंसिटी होती है, इतनी घनिष्ठता होती है उनकी कि उन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, खुली आंखों से
नहीं देख सकते। सम सेल्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, उसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग इज अ cell and eggs can be easily seen by naked eyes. The size of the cell has no relation with the size of the body or plant or animal. Size of the cell is related to its function. जो कुछ सेल होते हैं उसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि पक्षियों के अंडे भी वह जो है वह सेल के द्वारा उनका निर्माण होता है और उसे हम देख सकते हैं खुली आंखों से। और ये जो सेल होते हैं इनका जो आकार है यह बॉडी के ऊपर निर्भर नहीं करता। नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी और प्लांट और एनिमल, ना ही किसी पेड़ पौधे से संबंधित और ना ही किसी प्राणी में, अगर ये सेल है या पेड़ पौधे में है या जीव जंतु में है तो उसके शरीर के हिसाब से वह सेल नहीं होता है। वह सेल होता है उसके कार्य के हिसाब से कि उसको कौन सा किस कार्य के लिए वह सेल बना है या उसका निर्माण होना है। साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा एग्जांपल ले लीजिए, विच इज अ सिंगल सेल, जो कि एक कोश की सेल है, इज द लार्जेस्ट सेल, वह सबसे बड़ा सेल है, एंड द स्मॉलेस्ट सेल डिस्कवर्ड इज अ बैक्टीरियम, जो कि सबसे बड़ा सेल है और सबसे छोटा सेल है खोजा गया है बैक्टीरियम का। अब सबसे बड़ा सेल यानी कि एक के ऊपर एक कोशिका मतलब एक कोश की सेल यानी कि अंडा एक ही होता है, लेकिन वह जो है उसे आप देख सकते हैं वह कोशिकाओं के द्वारा निर्माण होता है, सबसे बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है, वह छोटा है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है खोजा गया है ऑस्ट्रिच एग।